एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक और विषय ले रहे हैं। विषय है दोस्तों परिवार के बारे में। परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो आज मैं जो 3 बिंदु बता रहा हूँ इनके ऊपर गौर कीजिए। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। देखिए हर समय में 3 पीढ़ी एक साथ चलती है। माता पिता, आप और आपके बच्चे। लगभग कहीं पे 4 पीढ़ी भी है, लेकिन मोटे तौर पे माता पिता, आप मतलब आपकी आयु के सभी भाई बंधु चाचा चाचा सब और आपकी संतान, ये 3 पीढ़ी हर वक्त साथ चलती है। तो इन 3 पीढ़ी के बारे में हम बात करेंगे और उसको बहुत गंभीरता से, बहुत सहजता से, बहुत समझदारी से ये वीडियो के विषय हमने चुना है और इसका लाभ उठाना कैसे है ये मैं बताना चाहूँगा। ये विशेषकर युवाओं के लिए है और आप बीच वाली पीढ़ी में हैं। माता पिता आपके हैं, बीच वाली पीढ़ी में आप हैं और आपके संतान भी है। तो आपको इन तीनों में कैसे सामंजस्य बिठाना है और किस तरह से खुशहाली परिवार में लाई जा सकती है, ये आज का विषय। सबसे पहला पीढ़ी जो है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, वो है आपके माता पिता। आपके माता पिता आपके जन्मदाता हैं। जन्म देने वाला ईश्वर के बराबर माना जाता है, ईश्वर का ही रूप होता है। तो आप हमेशा अपने माता पिता से वैसा ही व्यवहार करें, उनमें वैसे ही देखें जैसे आप भगवान को देखते हैं। माता पिता आपका अमीर होंगे, गरीब होंगे, मध्यम दर्जे के होंगे, कैसे भी होंगे, आपको उन्होंने कष्ट उठा के पढ़ाया या धनवान है तो बहुत ही खुले दिल से पढ़ाया, लेकिन आपको जो भी आप जिस जगह पे आप बैठे हैं उसके दारोमदार आपके माता पिता ने उठाया, उन्होंने आपको इस तरह पहुंचाया। कई बार घरों में कुछ बातें होती है, कई बार वाद विवाद भी होते हैं, माता पिता के साथ भी होते हैं। कई प्रकार की चीज़ें घर में डिस्कस की जाती है। हो सकता है आप कई बार आपके माता पिता की बातों से, उनके सुझावों से आप सहमत हो या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको आदर के साथ सहमति या असहमति आपको जतानी है। आपको वहाँ पे हार या जीत नहीं देखना है, आपको आदर के साथ बात करनी है। और मान लो कभी आपने उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आप उनको बोलिए कि आप कह रहे हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। और वैसे आपने मुझे जन्म दिया है और मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। वार्ता का जो है समापन ऐसे करें कि मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आपने ही मुझे, मैं जो भी नज़र आ रहा हूँ आपकी वजह से। तो ये चीज़ ज़रूर करें और इसी वजह से अपमान कभी नहीं करें, ईश्वर तुल्य समझें। तो ये चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ आज के युवाओं को। कई बार इसमें आज के युवा गलती कर देते हैं, ज़्यादातर नहीं करते लेकिन कुछ कर देते हैं। तो आप संस्कार सीखिए या किसी ऐसे संस्कारवान परिवार के साथ उठना बैठना रखिए जिससे पता लग सके कि माता पिता का आदर कैसे किया जाता है। भगवान राम को उनके पिता दशरथ जी ने वनवास दे दिया माता कैकेयी के कहने से, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला पिता के विरुद्ध और माँ कैकेयी को भी कोई अपशब्द या कुछ भी नाराज़गी जाहिर नहीं की। तुरंत उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। ये आदर्श रहे हैं हमारे। दूसरा बिंदु है दोस्तों आपके हम उम्र के। मैंने कहा था 3 पीढ़ी की बात करेंगे, माता पिता की कर ली, अब आपकी खुद की पीढ़ी की बात कर रहे हैं जो आपकी हम उम्र में, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, आपकी बहन, बुआ, मौसी, चाचा चाची, कोई भी हो। अमीर गरीब दुनिया में होता है, कोई गरीब ज़िंदगी भर गरीब नहीं रहता, कोई अमीर है वो भी कई बार ज़िंदगी भर अमीर नहीं रहता है। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य, चाचा बाबा, किसी में भी अगर कोई गरीब है तो चुपचाप उसकी आर्थिक रूप से मदद कीजिए, अगर आप आर्थिक रूप से मदद करने के समर्थ हो तो। और जितना भी हो उतना कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा लोड आप उठा लो। कोई एक काम अपने हिस्से में ले लीजिए या कुछ खर्चा है उसमें एक खर्चे का पैसा आप उनको दे दीजिए। वापस
मिलेगा इसकी उम्मीद मत कीजिए। अगर वापस मिलने की उम्मीद में आप दे रहे हैं तो आप जो है ब्याज के धंधे करने वाले हैं, या आप जो है सौदा कर रहे हैं, सौदागर हैं, आप रिश्तेदार नहीं हैं। तो हमेशा उस उम्मीद से दीजिए कि भाई इनको मैंने दे दिया, इनके काम आएगा, मुझे वापस नहीं मिले या मिले इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये दीजिए, क्योंकि जो आपके हम उम्र है रिश्तेदारी में, चाहे ननिहाल साइड में या आपके खुद के साइड में, कुछ दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं। आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके कोई न कोई, जैसे किसी के बच्चे की शादी है, वो पूरा खर्चा नहीं कर पा रहा तो कोई एक खर्चा उठा लीजिए। अगर आप भी सक्षम नहीं है तो आप कोई शारीरिक श्रम से काम कीजिए, श्रमदान कर दीजिए, कुछ भी मदद कर सकते हैं। मदद करने का अनेकों तरीके हैं, लेकिन उसको शर्मिंदगी ना हो, अकेले में उसको मदद करें। ऐसा जता करके, एहसान जता के मदद नहीं करें, और वापस की उम्मीद ही ना करें। वो देवे तो भी न लेवे, अगर कोशिश ये करें, अगर आप ठीक ठाक सक्षम है तो इस चीज़ का ज़रूर ये भी करना है आपको, ये भी करना चाहिए समाज में कि आपके जो है, जो रिश्तेदार समर्थ नहीं है उनको मदद करनी है। ये हमेशा याद रखिए। ज़िंदगी के दिन फिरते हुए टाइम नहीं लगता है। राजा हरिश्चंद्र जो थे सत्यवादी, उनको भी जो है मुर्दों की अर्थी शमशान घाट में जलाने का, चांडाल का काम करना पड़ेगा। इसलिए घमंड किसी चीज़ पे नहीं करना। तीसरा जो पीढ़ी है वो आपके बच्चे, माता पिता की बात कर ली, आपके हम उम्र की बात कर ली, अब बच्चों की तीसरी पीढ़ी की जो बात कर रहे हैं, उसमें ये देखिए कि आप चाहे अमीर हैं, गरीब है या मध्यम वर्गीय है, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। क्योंकि बच्चों की उम्र, अगर शिक्षा की उम्र निकल गई, 20-25 साल निकल गए और आप उनके लिए कोई अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेज या अच्छा कोचिंग संस्थान नहीं दे सके, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका ख़राब हो गया। क्योंकि बच्चों के 25-30 साल के बाद में आप कुछ भी उनके लिए करो, उसका कोई मायने नहीं है। ग्रोविंग एज में उनको अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छी संस्थाओं में भेजिए, अपनी औकात से थोड़ा ज़्यादा करके भी देखिए, चाहे लोन लेना पड़े। घर में कार नहीं खरीदना चलेगा, मकान किराए में रहेगा तो भी चलेगा, आप इधर उधर से काम करके डबल शिफ्ट करके काम करेगा तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा और संस्कार के ऊपर आपको हद से ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये पीढ़ी जो है वो आपके बाद में है, आपका नाम रोशन करेगी या नाम डुबोएगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए खर्चे उठा करके भी, लोन लेकर के भी बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उनकी उम्र निकल जाने के बाद में उस पर इन्वेस्ट करने का कोई महत्व नहीं। तो ये करें। मैंने कई बड़े बड़े पुराने जागीरदारों को, आज मान लो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने उन्हें बहुत बढ़िया देखी है जो सीखने लायक है, उन्होंने बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया, आज भी देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास जो लोग हैं वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। चाहे किराए का मकान लेके शहर में रहना पड़ा हो, बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छी औकात है तो मेयो कॉलेज वगैरह बड़ी संस्थाओं में देते हैं, लेकिन एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए कि आज ज़माना बदल गए, कुछ का कुछ हो गया, लेकिन बच्चे अगर एजुकेट होके पढ़ गए, बड़े पदों पे पहुंच गए, तो वो आपका ही नाम रोशन करेंगे, आपकी ही छाया है, वो आपकी फोटोकॉपी। तो आज ये 3 बिंदु ये दोस्तों, माता पिता का आदर करें, आपके हम उम्र जो आपके रिश्तेदार है कोई समर्थ नहीं है किसी वजह से आर्थिक रूप से, तो उसको चुपचाप मदद करें, वापस लेने की उम्मीद से न करें, और ज़रूर मदद करें, एहसान भी नहीं जताएं। और तीसरा, आपके जो बच्चे हैं, वो आने वाली जनरेशन है, वो आपका नाम रोशन करेगी अगर आपने उनको अच्छे शिक्षा और संस्कार दिए, अच्छी स्कूलों में आपने उनको भेजा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा आगे के लिए कामयाबी होगी। ये 3 चीज़ मैंने इसलिए बताई कि तीनों पीढ़ी साथ में चलती है, माता पिता, आपके हम उम्र मित्र रिश्तेदार और आपके बच्चे। इन तीनों को संभालने की ड्यूटी हमारी है। यह आज मैं अमर एस्ट्रोलॉजी में विषय लिया है दोस्तों, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए विषय है। कृपया ध्यान दें और ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों में आगे से आगे शेयर अवश्य करें, जिससे सबको लाभ मिले।